हेलो बच्चों, आज पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम रिवीजन क्लास में दशमलव के जितने भी बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है 0.1 गुणित 0.05 गुणित 0.001। इसको हमको आपस में गुणा करना है। तो कैसे हम इसको बेसिक और आसानी से करेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमको ये दशमलव वाले नंबर को रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.05 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक, सामने का जीरो का कोई महत्व नहीं होता। दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक लिख के एक जीरो लगाए गुणित। दूसरा नंबर में देखो यहाँ आएगा 5, इसके बट्टे में कितना आएगा, एक दो अंक है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 0। तीसरा वाला देखो यहाँ पे भी एक आएगा क्योंकि इधर ये सामने का जीरो का कोई महत्व नहीं होता। दशमलव के बाद 1 2 3, तीन अंक है तो एक लिख के हम 1 2 3 0। उसके बाद ऊपर के नंबर को आपस में गुणा करो। एक को 5 से गुणा किए तो भी 5 आया, फिर 5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 बटे में एक। अब जीरो को देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब यहां से ये ध्यान दो आप लोग कि नीचे देखो कई अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर में कई अंक है, एक। तो एक अंक हम देखो इसको भी 7 अंक बनाओ तो सामने इसका 6 तो क्या लिखोगे, 0। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब दशमलव कैसे लगाना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 0.00005। ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 50 गुणित 5 गुणित 0.01। तो जो दशमलव वाला नहीं है संख्या उसको जैसा है वैसा लिखे। इसके दशमलव को हटाएंगे तो देखो 1 2, यहाँ पे एक आया, एक लिख के 1 2 अंक है तो 2 ठो 0। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम कि ये 0 से 0 कटा तो कैंसिल कर दिए। अब 5 ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करो, 5 गुणित 5 बटे में कितना आया, 10। 5 को 5 से गुणा किए तो आया 25 और बटे में कितना आता है, 10। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो आएगा 2.5। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 2.5। हमारा अगला प्रश्न है 5 प्लस में 77/10 प्लस 7/100 और प्लस 77/1000। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमको देखो ये देखना है कि एक के बाद कितना जीरो है। यहाँ एक के बाद 2 जीरो है, यहाँ एक के बाद 1 जीरो है, यहाँ एक के बाद कितना जीरो है, 3। अब दशमलव को कैसे हटाएंगे, बिल्कुल आसानी से देखना और सीखना। 5, ये देखो 2 अंक है तो ऊपर भी कितना अंक है, 2 अंक, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जैसा है वैसा लिखो 77/10। नीचे देखो 1 2 3 अंक है तो ऊपर भी 3 अंक करो तो ऊपर के सामने में क्या लिख देना, 0 0 और बटे में कितना हो गया, 100। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 अंक था तो 1 2 3, सामने 0 रखना है। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2, तो सामने 2 तो 0 लगा दो और बटे में हो गया 1000। अब सबके दशमलव को हटाओ, सॉरी सबके 10 वाले को हटाओ। 5 धन एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव, 7.7। यहाँ 1 2 0 है तो 1 2 मतलब आएगा 0.07। यहाँ पे 1 2 3 0 है तो 1 2 3, यहाँ 0.077। ठीक, अब हम इसको आसानी से जोड़ेंगे। देखिए रफ आप यूज कीजिए, 5 है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो अपने से 0 लिखना, फिर यहाँ दशमलव को जहाँ पे है सिर्फ वहीं रखना है। 7.7 यहाँ पे है, दशमलव 0.07, फिर दशमलव 0.077, कितना आएगा, 7 7 7 14 का 4, ये हो गया 7 और 7 5, 1 मिनट ना, 7 7 14, 7 और 1 8, 7 5 12। इसका मान कितना आता है, 12.847। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.847। तो दशमलव के बेसिक क्वेश्चन को आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 4.75 गुणित 0.7 बराबर 3.325 है। तो आपको 475 गुणित 0.7 का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जैसा रूप है ना, हमको इसको कोशिश करना है कि वैसे रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे कितना है, 475 गुणित कितना है, 0.7। अब ये देखो कि यहाँ पे कितना है, 4.75, यहाँ पे कितना है, 475। मतलब हमारा क्या आ रहा है, 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, इधर से 1 2 अंक के बाद क्या लगाओगे, दशमलव।
तो यहाँ पे अगर दशमलव लगाए तो हमको बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 1 लिख के 2 जीरो। अगर हम अपने से दशमलव लगाए तो 1 लिख के कितना जीरो लिखे, 2 जीरो। अब देखो इन दोनों का मान, इस दोनों का मान कितना आया है, हमारा इतना आया है ना। तो उसके जगह पे कितना लिखे, 3.325। अब बटे में वापस कितना आ गया, 100। अब ये देखो कि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक बढ़ाना है। 2 अंक क्यों बढ़ाओगे, क्योंकि 1 2 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अंक है दशमलव से पहले, और यहाँ पे 1 2 3 अंक है। तो हम दशमलव के पहले भी कितना अंक पहुंचाएंगे, 3 अंक। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे 0 0 3 अपने से लिख दो, फिर 3 2 5। अब यहाँ पे ये देखो दशमलव यहाँ था, अब ये 1 2 3 अंक होगा, और दशमलव के पहले भी कितना, 1 2 3 1 2 3 हुआ। तो इस दशमलव को कहाँ पहुंचाओगे, देखो 1 2 मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कहाँ पहुंच गया, इस वाले पे। तो इसका जो राइट आंसर कितना होगा, 0.0332 इस प्रकार। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देना है, दिख रहा है, तो पहले क्या करोगे, ये ऐसा दिया है वैसे ही करना कोशिश, ठीक है। जितना अंक के बाद दशमलव लगाओगे उतना तो क्या लगाना नहीं, 1 लिख के जीरो, फिर उसका मान जितना है उसको लिख के, फिर जितना अंक आता है उसको फिर दशमलव लगाओगे। तो ऐसे इजीली हल कर सकते हो, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, 3 सैकड़ा 9 दहाई 5 हजारवां का योगफल क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है और इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना। अब यहां से देखो 3 गुणित यहाँ पे क्या क्या है, सैकड़ा, ठीक है। सैकड़ा अगर कहा है तो किससे गुणा करोगे, सैकड़ा मतलब कितना होता है, 100, ठीक। अगर लास्ट में अगर वहां जुड़ा रहता तो यहाँ गुणा नहीं करते बल्कि क्या करते, भाग करते, ठीक। प्लस 9, अब यहाँ पे क्या दिया है, दहाई, तो दहाई मतलब कितना होता है, 10। उसके बाद 5 हजारवां, मैं बताया पहले कि अगर लास्ट में क्या जुड़े रहेगा, वहां, तो क्या करोगे, भाग, 1000 से भाग करो, ठीक। अब इसको गुणा करोगे, 3 को 100 से किए तो कितना आया, 300, प्लस 9 को 10 से गुणा किए तो कितना आया, 90, प्लस अब यहाँ 1 2 3 4 कितना अंक है, 4 अंक है। तो ऊपर को भी कितना अंक बनाना, 4, 1 2 3 और ये 5 लिखे, कितना हुआ, 4, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव, ठीक, समझ गए। अब इन सबको आपस में जोड़ो तो कितना आएगा, ये 300 और 90 को जोड़े तो आया 390। यहाँ दशमलव के बाद है तो 005। ये हो गया हमारा आंसर। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान ही रखना है। अगर सिर्फ सैकड़ा लिखा तो क्या करोगे, गुणा करोगे 100 से। अगर लास्ट में सैकड़ा के बाद वहां जुड़ा तो क्या करना पड़ेगा, भाग। जैसे दहाई लिखा है तो 10 से गुणा किए, 1000 लिखा रहता तो हम गुणा करते, लेकिन लास्ट में क्या है, हजारवां, तो क्या करेंगे, भाग, ठीक है। और उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हम लोग का क्या बना, आंसर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रकार का दशमलव रूप में है, 2 ठो सेम नंबर का क्या है, गुणा। सेम नंबर मतलब जैसे 0.22 है तो उसी का वापस में क्या किए हैं, गुणा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 0.11 है तो उसी नंबर को फिर क्या किए हैं, गुणा, ठीक। अब ये देखो 2 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.22 के घात में कितना लिखना, 2, ठीक। माइनस ये कितना आएगा, 0.11 के घात में कितना होगा, 2। नीचे है उसको ऐसे लिख दो, 0.33। एक तो फॉर्मूला तुम लोग इसको याद रखना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इस फॉर्मूला को याद रखना। अब देखो a के जगह में कौन है, 0.22 और b के जगह में कौन है, 0.11, ठीक है। तो पहला कोष्टक में क्या लिखेंगे हम, 0.22 प्लस 0.11 और दूसरा इसी को माइनस करेंगे तो 0.22 माइनस 0.11 बटे में कितना है, 0.33। अब इन दोनों को जोड़ो आपस में तो कितना आता है जोड़ने से, 0.33 आया, ठीक। ये 2 ठो कोष्टक में है मतलब गुणा में रहेगा, घटाओगे तो कितना आएगा, ये 0.11 बटे में आया 0.33। ये वापस में कट गया तो इसका जो आंसर कितना आएगा, 0.11। ये राइट आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लोग को पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला में सेट करके फिर हल करोगे, ठीक है। हमारा अगले टाइप का प्रश्न है कि यहाँ ऊपर में दशमलव वाला नंबर का जोड़ है और नीचे वाले नंबर में क्या है, दशमलव वाले नंबर का घटाव, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे 8 और 2 जोड़े तो कितना आया, 10 का 0,
4 और 7 11 और हासिल एक बचा था कितना 12, तो 12 दशमलव कितना आया 0। नीचे का घटाओ, तो 6 में 2 घटाए कितना आया 4, ये 5 में 3 घटाए तो कितना आया 2, तो 2 दशमलव कितना आया 4। दशमलव को हटाओ, ये 120 हो गया, नीचे का 24 हो गया। नीचे का एक अंक दशमलव हटाए तो यहाँ पे 10, ऊपर का भी कितना आ जाएगा 10। ठीक, ये देखो किससे किससे कटेगा, इसको 0 को 0 से काट दिए। ठीक है, 12 के पहाड़ा से डायरेक्ट काटेंगे, 12 एकम 12, ये 0 बन गया, और ये 12 दूनी 24। ठीक, ये 2 को 5 से काटोगे तो 2 पंचे 10, इसका मान कितना आता है 5। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर इसका मान 5.0 भी लिखता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अगर 5 लिखा है तो भी सही है, 5.0 लिखेगा तो भी सही है, अगर 5.00 लिखा तो भी सही है, क्योंकि अंक के बाद दशमलव के बाद 0 जो लिखाता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन दे तो आंसर क्या होगा, सही होगा। समझ गए।